टुनटुनी चिड़िया के माता पिता गरीब मजदूर थे। वो दोनों घास फूस उठाने का काम किया करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना ली, नहीं तो नमक से रोटी खाकर ही पेट भर लेते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। इसकी सहेली पिंकी चिड़िया उससे बोली, टुनटुनी, कल हम सब सहेलियां जंगल के बाहर मेला देखने जा रही हैं, तू भी चल हमारे साथ। पर मुझे पहले माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक बता देना, वरना हम लोग चले जाएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक देते हो, और जब आप कम लाइक देते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। प्लीज़ दोस्तों, अभी वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। चिड़िया घर जाती है और मेले में जाने की बात करती है। माँ, कल पिंकी और मेरी बाकी सहेलियाँ जंगल के बाहर मेला देखने जा रही हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है। टुनटुनी बेटा, तुझे पता तो है आजकल तेरे बाबू और मुझे मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। मेले में जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस अब ऐसे ही घूम फिर कर वापस आ जाऊंगी। टुनटुनी जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। टुनटुनी, तुम कल मेले में घूम आना। सच बाबू, आप बहुत अच्छे हो। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और उसकी बाकी सहेलियाँ मेला घूमने जाती हैं। सुनहरी, टुनटुनी, ये देख, मेला घूमने के लिए माँ ने मुझे 200 रुपए दिए हैं। मेरी माँ ने भी मुझे 200 रुपए दिए हैं। और तुम्हें टुनटुनी? वो मैं 20 रुपए लाई हूँ। बस 20 रुपए? इतने में तो तुम्हारी छोटी सी गुड़िया भी नहीं आ पाएगी। वो देखो पिंकी, टुनटुनी, चलो सामने कठपुतली का खेल देखते हैं। 20 रुपए की टिकट है, तुम तीनों देख लो, तब तक मैं पानी पी कर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि उसके पास बहुत कम पैसे हैं, इसीलिए वो खेल देखने के लिए नहीं जाती। मेले में बापू ने मुझे बड़ी मुश्किल से ये 20 रुपए दिए थे। मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। टुनटुनी चिड़िया सब सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी कबूतरी पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो, फूल गोभी। बेटी, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं फूल गोभी खरीद कर ले जाती हूँ तो माँ बापू बहुत खुश होंगे। रात को हम इसकी सब्ज़ी बनाकर रोटी के साथ खा सकेंगे। वैसे भी बापू के पास तो इतने पैसे नहीं होते कि हम रोज़ाना ताज़ी सब्ज़ी बनाकर खा सकें। क्या सोच रही है टुनटुनी? जल्दी चल, घर जाने में देर हो जाएगी तो माँ डांट लगाएगी। हाँ, रुक थोड़ा पिंकी, थोड़ी देर में चलते हैं। माँ, मेरे पास यही 20 रुपए हैं, आप इनके मुझे फूल गोभी दे सकती हो? हाँ बेटा, ये गोभी का फूल 20 रुपए का ही है। मुझे तो तुम पर हंसी आती है टुनटुनी। तू मेला घूमने आई है और क्या खरीद कर ले जा रही है? गोभी का फूल। सब सहेलियाँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया गोभी का फूल खरीद कर अपने घर वापस आ जाती है। बेटा, 20 रुपए तो तेरे बाबू ने तुझे मेला घूमने के लिए दिए थे, और तुम इन पैसों से कुछ भी नहीं खाया और ना ही अपने लिए कुछ खरीदा। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर का ही ख्याल आया। टोनी, हमारी बच्ची टुनटुनी बहुत समझदार हो गई है। चल अब तू बैठ, मैं गर्मा गर्म इस फूल गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ, हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। टोनी चिड़िया सब्ज़ी बनाने के लिए सब्ज़ी काटने बैठती है। गोभी देखने में बहुत बढ़िया और ताज़ी है। काश ये गोभी का फूल और होता तो ज़्यादा सब्ज़ी बन जाती। तभी टोनी देखती है कि गोभी के एक फूल की जगह 2 गोभी के फूल आ जाते हैं। अरे, ये क्या जादू है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो एक गोभी का फूल था, ये अब 2 फूल कैसे हो गए? और वो टुनटुनी और इसके बापू को आवाज़ लगाती है। अरे माँ, ये तो सचमुच जादुई फूल गोभी है। हम जितने भी गोभी के फूल बोलेंगे, हमारे सामने उतने फूल आ जाएंगे। तभी उस गोभी के फूल में से लाल परी निकलती है। घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ,
मैं जंगल से गुजर रही थी। मैंने इस प्यारी सी बच्ची को देखा कि किस तरह ये गरीब की मदद कर रही है। मेरे से रहा नहीं गया और मैं इस फूल गोभी में वास कर गई और यहाँ तक आ गई। मैंने तुम सबकी बातें सुनी और मेरा मन दुख से भर गया। जो दूसरों की मदद करता है वो पंछी मुझे बहुत प्यारा लगता है। अब तुम सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये जादुई फूल गोभी देकर जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मन में लालच मत पनपने देना। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब तो टुनटुनी के माँ बापू शहर की मंडी में फूल गोभी के बड़े व्यापारी बन जाते हैं और अब उनके पास धन दौलत मकान सब कुछ था और इस तरह अब वो अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी घोंसले में रहने वाली गरीब चिड़िया थी जो लाल मिर्च के खेत में काम करती थी और कमाए हुए पैसों से खुद की और अपनी बीमार माँ टोनी की ज़रूरतें पूरी किया करती थी। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर, ख्याल रखना अपना। शाम को लौटते समय मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी काम पर चली जाती है। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया पेड़ों को पानी देती है और जो मिर्ची अच्छे से लाल हो जाती है उन्हें तोड़कर टोकरी में भरती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 89 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं। मैडम, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। ठीक है टुनटुनी, शाम को घर लौटने से पहले एक बार मुझे याद कराना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। इस खेत की मालकन बबली कबू और वो रोज ही ढेर सारा मेकअप और लाल लिपस्टिक लगा कर रखती थी। टुनटुनी चिड़िया को इसकी लाल लिपस्टिक को देखकर हर बार हैरानी होती थी, इसीलिए वो इस बार अपनी मैडम से पूछ ही लेती है। मैडम जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपके होंठ इतने लाल कैसे रहते हैं? हमेशा क्या आप सेब खाती हैं? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बबली को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराती हुई कहती है, ऐसे मेरे होंठ सेब खाने की वजह से लाल नहीं होते, वो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ इसीलिए लाल होते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए वो टुनटुनी चिड़िया को अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर देती है और कहती है, इसे तुम रख लो बेटा और इसे ख़ास मौक़ों पर ही लगाना, ये बहुत महंगी होती है इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मैडम जी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उस लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है और काम पर लग जाती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया दवाइयाँ लेकर घर लौटती है और अपनी माँ को वो लिपस्टिक दिखाकर खुश होने लगती है। तब टुनटुनी चिड़िया की माँ उससे कहती है, तुम्हारे नाना जी दुनिया के हर देश में घूमकर कपड़ों का व्यापार करते थे। उन्हें किसी ने ऐसे ही मजाक में बीज दिए थे और कहा था वो इन बीजों से लिपस्टिक की खेती कर सकते हैं और तुम्हारे नाना जी ने वो सच में मुझे ला कर दिए थे। माँ, क्या आपने उन बीजों से खेती की थी? क्या सच में लिपस्टिक के पेड़ लगते हैं माँ? नहीं बेटा, वो बीज अभी मेरे पास ही हैं। नाना जी की याद में मैंने संभाल कर रखे थे, वो उस काले डब्बे में रखे हुए हैं। माँ के सोने के बाद टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को ले जाकर घर के बागीचे में लगा देती है और हर रोज पानी डालती है। फिर थोड़े दिन बाद लिपस्टिक के पेड़ धीरे धीरे उग रहे थे और दूसरी तरफ बबली की खेत से हर रोज मिर्चियाँ चोरी हो रही होती हैं। टुनटुनी चिड़िया की माँ भी वो देखकर काफ़ी खुश होती है और टुनटुनी हर रोज़ एक नई लिपस्टिक लगाकर काम पर जाने लगती है। ये देखकर टुनटुनी की मैडम को उस पर शक होता है। वैसे तो मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम हर रोज़ इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लगा कर आ रही हो, तो मुझे शक हो रहा है कि वो तुम ही हो जो रोज़ मिर्ची चुरा रही है। ऐसा नहीं है मैडम जी, मैंने आपकी मिर्चियाँ नहीं चुराई हैं। ये लिपस्टिक कहाँ से आई है, मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश भी करूँ तो आप यकीन नहीं करोगी, इसीलिए आप मेरे साथ आओ और मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया उस खेत की मालकन को अपने साथ घर लेकर आती है और उसको लिपस्टिक के पेड़ों को दिखाती है। ये देखकर मालिकन हैरान हो जाती है और टुनटुनी पर शक करने पर उससे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम पर शक किया। चोर जो कोई भी हो, हम इसका पता लगा लेंगे और तुम इन लिपस्टिक का व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया मैडम जी,
व्यापार, मैं व्यापार ज़रूर करूँगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी मिर्ची के खेत में काम बंद करके लिपस्टिक की फार्मिंग करती हुई लिपस्टिक का व्यापार करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और अपनी मैडम की भी बहुत मदद करती है। टुनटुनी घोंसले में रहने वाली गरीब चिड़िया थी जो लाल मिर्च के खेत में काम करती थी और कमाए हुए पैसों से खुद की और अपनी बीमार माँ टोनी की ज़रूरतें पूरी किया करती थी। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर, ख्याल रखना अपना। शाम को लौटते समय मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी काम पर चली जाती है। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया पेड़ों को पानी देती है और जो मिर्ची अच्छे से लाल हो जाती है उन्हें तोड़कर टोकरी में भरती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 89 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं। मैडम, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। ठीक है टुनटुनी, शाम को घर लौटने से पहले एक बार मुझे याद कराना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। इस खेत की मालकिन बबली कबू और वो रोज ही ढेर सारा मेकअप और लाल लिपस्टिक लगा कर रखती थी। टुनटुनी चिड़िया को इसकी लाल लिपस्टिक को देखकर हर बार हैरानी होती थी, इसीलिए वो इस बार अपनी मैडम से पूछ ही लेती है। मैडम जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपके होंठ इतने लाल कैसे रहते हैं? हमेशा क्या आप सेब खाती हैं? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बबली को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराती हुई कहती है, ऐसे मेरे होंठ सेब खाने की वजह से लाल नहीं होते, वो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ इसीलिए लाल होते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए वो टुनटुनी चिड़िया को अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर देती है और कहती है, इसे तुम रख लो बेटा और इसे ख़ास मौक़ों पर ही लगाना, ये बहुत महंगी होती है इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मैडम जी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उस लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है और काम पर लग जाती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया दवाइयाँ लेकर घर लौटती है और अपनी माँ को वो लिपस्टिक दिखाकर खुश होने लगती है। तब टुनटुनी चिड़िया की माँ उससे कहती है, तुम्हारे नाना जी दुनिया के हर देश में घूमकर कपड़ों का व्यापार करते थे। उन्हें किसी ने ऐसे ही मजाक में बीज दिए थे और कहा था वो इन बीजों से लिपस्टिक की खेती कर सकते हैं और तुम्हारे नाना जी ने वो सच में मुझे ला कर दिए थे। माँ, क्या आपने उन बीजों से खेती की थी? क्या सच में लिपस्टिक के पेड़ लगते हैं माँ? नहीं बेटा, वो बीज अभी मेरे पास ही हैं। नाना जी की याद में मैंने संभाल कर रखे थे, वो उस काले डब्बे में रखे हुए हैं। माँ के सोने के बाद टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को ले जाकर घर के बागीचे में लगा देती है और हर रोज पानी डालती है। फिर थोड़े दिन बाद लिपस्टिक के पेड़ धीरे धीरे उग रहे थे और दूसरी तरफ बबली की खेत से हर रोज मिर्चियाँ चोरी हो रही होती हैं। टुनटुनी चिड़िया की माँ भी वो देखकर काफ़ी खुश होती है और टुनटुनी हर रोज़ एक नई लिपस्टिक लगाकर काम पर जाने लगती है। ये देखकर टुनटुनी की मैडम को उस पर शक होता है। वैसे तो मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम हर रोज़ इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लगा कर आ रही हो, तो मुझे शक हो रहा है कि वो तुम ही हो जो रोज़ मिर्ची चुरा रही है। ऐसा नहीं है मैडम जी, मैंने आपकी मिर्चियाँ नहीं चुराई हैं। ये लिपस्टिक कहाँ से आई है, मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश भी करूँ तो आप यकीन नहीं करोगी, इसीलिए आप मेरे साथ आओ और मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया उस खेत की मालकिन को अपने साथ घर लेकर आती है और उसको लिपस्टिक के पेड़ों को दिखाती है। ये देखकर मालकिन हैरान हो जाती है और टुनटुनी पर शक करने पर उससे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम पर शक किया। चोर जो कोई भी हो, हम इसका पता लगा लेंगे और तुम इन लिपस्टिक का व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया मैडम जी, मैं व्यापार ज़रूर करूंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी मिर्ची के खेत में काम बंद करके लिपस्टिक की फार्मिंग करती हुई लिपस्टिक का व्यापार करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और अपनी मैडम की भी बहुत मदद करती है।